किसी को कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब बात समझना, दूसरी बात ये तो हुई अपने डाइस की बात। अब डाइस में सामने 3 चेहरे दिख रहे हैं डाइस से, अब पढ़ रहे अपन स्टैंडर्ड डाइस। ये स्टैंडर्ड डाइस क्या है, ये क्या भला है, बात समझना। जो पहले पहले जो डाइस आते थे, जो पहले पास से आते थे, ठीक है, जो पहले पास से आते थे, जो डाइस आते थे, उसमें क्या खासियत रहती थी, उसमें एक सबसे ज्यादा खतरनाक खासियत ये रहती थी, जैसे कि आपको बोला गया कि ऊपर आपको 2 दे के रखा है, यहाँ पे आपको 3 और यहाँ पे 4। और ठीक है सर, ये तो हर डाइस में होता है, बट स्टैंडर्ड डाइस में क्या खासियत है, बात समझना। जैसे ये ऊपर 2 दे के रखा है, इसके नीचे 5 होगा, यहाँ पर 3 दे के रखा है, इसके पीछे 4 होगा, यहाँ पे 4 दे के रखा है, इसके पीछे 3 होगा। ऐसा कुछ देखा किसी ने? नहीं। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, बात समझना। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, 7, ध्यान रखना। 7 सितारे बोलते हैं ना, 7 सितारे, 7 सितारे लग गए भैया, एकदम व्यक्ति एकदम स्टैंडर्ड हो गया। जैसे आप ऑफिसर बनेंगे तो आपके जो कंधे रहते हैं उसके ऊपर सितारे चमकेंगे, वो तो 3 3 6 ही रहते हैं, बाकी 7 सितारे। स्टैंडर्ड बने क्या होगा, 7। तरीका ध्यान रखना, जैसे कि मैं कल से एक ऐसी लिंक दूंगा जो सब ऑटोमेटिक आ जाए, मेरे को बार बार अलाउ करना पड़ रहा है, ठीक है। देखना, जैसे यहाँ पर 2 है, अब 2 के पीछे क्या होगा, 2 के पीछे क्या होगा, 2 के पीछे 2 के पीछे आएगा अपना 5। क्यों, ये कहां से पता चला, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड पासा माने मानक पासा क्या होता है, यदि सामने आपको 2 देके रखा है तो इसका जो बैक पोर्शन रहेगा पीछे के साइड वो होगा 5। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम, इन दोनों का योग 7 होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7, 7 सितारे मतलब 7, ठीक है। अब ये तो हो गई 2 की बात। यदि मैं बात करूं 3 की, तो 3 पे क्या होना चाहिए, मैंने ये गलती से गलत बनाया, यहां पर आएगा 6, ठीक है। यहां पर यदि 3 है तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4, तो इसका सम मतलब योग कितना होगा, 7। यदि यहां पर 6 है, 6 को यदि इसके अपोजिट पूछा जाए कितना होगा, 1, 7। वाह, आप लोग डाइस सीख गए, पासा सीख गए। शकुनी मामा की जगह आप सबको रख लेंगे, नहीं गंदी बात, ऐसी बात नहीं करते, महाभारत नहीं बनानी। तो गाइस बात समझना, ये थी स्टैंडर्ड डाइस की बात। ये एग्जामिनर पहले क्वेश्चन पूछता था, मानक पासा पहले क्वेश्चन पूछते थे। अब क्या पूछेंगे, अब पूछेंगे जनरल डाइस। ओ नो, ये जनरल डायर कहां से आ गया, ओ डाइस है, डायर नहीं, वो थे अपने जिन्होंने अंधाधुंध गोली चलाई थी। ये तो जनरल डाइस की बात कर रहे हैं। जनरल डाइस क्या होता है, आप सबने एग्जाम दी होगी, ठीक है। आप सबको एग्जाम में एक नहीं 2 3 पास से देखने को मिल गए होंगे, इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट क्या है। देखिए, अरे यार अपने पेपर सॉल्व किया था उस दिन, देखा होगा ना। हाँ, तो वही, ठीक है। अब बात समझना, अपन पढ़ रहे हैं जनरल डाइस, ठीक है। जनरल डाइस में क्या होगा, बात समझना। सबसे पहला कंडीशन, पहली कंडीशन, जनरल मतलब नॉर्मल डाइस, ठीक है, जो आजकल कुछ तो भी बना देते हैं। जैसे आप पासा लेने जाओगे ना, पहले चलता था स्टैंडर्ड डाइस, जरूरी रहता था कि 2 के पीछे भैया 5 डालना है, 6 के पीछे 1 डालना है, 3 के पीछे 4 डालने हैं। अब आजकल जनरल नॉर्मल डाइस जो बोला जाए एकदम ऐसा ही दे देते लल्लू बुल्लू, मतलब कि 6 के पीछे कुछ भी हो सकता है, 3 के पीछे कुछ भी हो सकता है, 4 के पीछे कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 4 ही हो और 3 के पीछे 4 हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सॉरी 3 के पीछे 3 कहां से होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल डाइस जनरल डाइस बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सर ये चीज तो आपने बता दी, इसमें क्या होगा, बात समझना। कॉमन फैक्टर आप सबको पता होगा, 1 कॉमन फैक्टर, ये क्या है, कॉमन फैक्टर माने क्या हो गया। कॉमन बोले तो जैसे कि अपन सब क्या है, ह्यूमन बीइंग, इंसान है, ठीक है। ये बात क्या होगी, अपन लोग कॉमन है। फैक्टर बोले तो हिंदी में फैक्टर को क्या बोलते हैं,
फैक्टर क्या हिंदी में कोई बता सकता है? गुणज, ओके, वन कॉमन गुणज, ठीक है, नॉर्मल गुणज, ठीक। अब इसमें क्या है, कॉमन मैंने क्या होगा देखना। अब मैं आपके सामने दो डाइस बना रहा हूं, ये हो गया पहला डाइस और ये हो गया दूसरा डाइस, ठीक है। हाँ सर ठीक है, पास से खेल लेते। नहीं गंदी बात, लूडो नहीं खेलना है। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। अब क्या करें सर, इसमें क्या करें, ये चीज तो आपने हमको बता दी। अब इसमें अनोखी चीज क्या है, देखो इसमें सबसे अनोखी चीज क्या है, जैसे कि अब इसमें निकालना है अपन को वन कॉमन फैक्टर, मतलब एक कॉमन गुणज, जैसे कि हमारे सर ने बताया, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको दो पास है, दो डाइस दे के रखे, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। इन दोनों डाइस, इन दोनों पासों में क्या कॉमन दिख रहा है, कोई बता सकता है? 4 दिख रहा है। 4, सबको 4 दिख रहा है? हाँ बोलो, हाँ यस दिख रहा है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सबको 4 कॉमन दिख रहा है। ओके देखना, 4 सबको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। अब कॉमन 4 दिख रहा है, 4 को पकड़ा और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉक वाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दिया। घुमाया मीन्स लिख लिया। 4 के बाद घड़ी की सुई की दिशा में 3, फिर 1। बोलो कोई दिक्कत? पक्का? कोई दिक्कत? ओके देखना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझना, ये तो घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दिया। अब दूसरे वाले को क्या करें, यहाँ पर भी 4 कॉमन दिख रहा है, चलो घड़ी की सुई की दिशा में इसको भी घुमा के लिख लो। घुमा के मतलब लिखना है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 2, ठीक है सर हमने लिख लिया। अब क्या करना है सर इसमें, अब इसमें आप साइड में इसको लिख लो, 4 3 1 4 5 2, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? अरे बहुत बढ़िया, सब शकुनी एक तरफ एकदम खतरनाक शकुनी मामा बनने के लिए तैयार है। और सही में भी तैयार है? नहीं यार, 4 3 1 4 5 2, ठीक है। अब सर आपने इसे एक के नीचे एक क्यों लिखा, ये एक के नीचे एक क्यों लिखा है? बात समझना, बात समझना, एक के नीचे बार बार क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है, 4 यहां पे आपको क्या दिख रहा है, देखो 1 के नीचे क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा? 2, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। बात समझना, यहां से आपको क्या पता चल रहा है, यहां से आपको क्या पता चल रहा है, यहां से आपको यह पता चल रहा है कि 1, यहां से आप अपोजिट माने विपरीत, विपरीत बोलो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि किसके अपोजिट क्या होगा। जैसे 1 के नीचे या अपोजिट या विपरीत क्या मिलेगा आपको? 2। 3 के विपरीत क्या मिलेगा? 5। 4 के विपरीत क्या मिलेगा? 4। 4 के अपोजिट 6 मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर आपको क्या चीज नहीं दिख रही है? 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, यहां पर 6 नहीं मिल रहा। तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। वेरी गुड, टू गुड, शकुनी हो, तैयार हो गई तुम मेरी फौज। ये हो गई 4 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट 5। तो वन कॉमन फैक्टर आपका ये कहता है कि यदि आपके पास एक कॉमन नंबर है तो आप उसके विपरीत निकाल सकते हो। जैसे 4 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट 5, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा, आपको 2 पासे दे दिए, वो डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट, अच्छा 2 के अपोजिट पूछ रहे हो, कॉमन देखा यहाँ पे 4 है, ओके
फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा है, मतलब घुमाया मीन्स लिख लिया 4 के बाद 3, 3 के बाद 1, 4 के बाद 5, 5 के बाद 2, ठीक है भैया, 2 के अपोजिट 1, चार ऑप्शन में से एक अपने ऑप्शन टिक कर दिया। कोई डाउट? नो सर, कभी 4 की जगह और कोई नंबर कॉमन हो तो? मैं वो भी लिख लेता हूँ। अपन को सिर्फ कॉमन फैक्टर देखना है कि कौन सा हो सकता है। 4 की जगह अपना यहाँ पर 4 भी आ सकता था, 4 क्या 6 आ सकता था। जरूरी नहीं कि यहाँ पर जैसे 5 दे के रखा है, ये यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 5। अब क्या करें? अब ऐसा होगा, देखना यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया, अब क्या होगा? चलो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे 5 3 1, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 4, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल 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 करेक्ट है, बिल्कुल। आप सब शक्को नहीं बनने के लिए तैयार हो, मैं महाभारत में आप सबको लूंगा, ठीक है। यस सर। ओके, कितने खुश हो गए यार शकुनी के नाम पे, ठीक है। तो ये हो गए तैयार। अब अपन आगे चलते हैं। ये तो था 1 कॉमन नंबर, ठीक है भैया, 1 कॉमन नंबर तो हमें समझ में आ गया। अब आप में से किसी ने पूछा नहीं सर यहाँ पर 2 कॉमन नंबर होते तो क्या करते हैं? चलो देख लेते हैं। यदि इफ पीली पिंक से लिखते हैं, आया पीला दिख नहीं रहा, ब्लैक ले लेते हैं, काला काला। मैं इसे देख नहीं रहा। हाँ, यस, इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन, ओह नो, 2 कॉमन नंबर, ये हो गया आपका पासा। सच्ची बताऊं, मेरे को भी बहुत टाइम लगता था पहली बार बनाने में, पर अब आदत डल गई कि कैसे बनाना है ना। एक तो रोम्बस इसको हिंदी में रोम्बस ही बोलते हैं ना? नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं रोम्बस को? पतंग। एक तो पहले पतंग बना लेना, ठीक है। मैं आपको डाइस बनाना बता देता हूँ। एक पहले पतंग बना ली, है ना, जिसको रोम्बस कहते हैं। फिर यहाँ से एक पुछंडी निकाल दी, ठीक है। फिर इस पुछंडी से इसको डोर से बांध दिया। ओके, नहीं, मैंने बहुत नोटिस करा था कि कैसे बनाऊं, ठीक है। अब बात समझना, 2 कॉमन नंबर, अब 2 कॉमन नंबर आ गए, ठीक है भैया, 2 कॉमन नंबर ले लेते हैं। चलो, जैसे कि 2 6 5 और 2 5 4। ओह नो, ये क्या हुआ? ये चीज तो सर ने पढ़ाई नहीं। टेंशन नॉट, मैं हूं पढ़ाने के लिए, ठीक है। 2 6 5 2 5 4, 2 कॉमन नंबर। अब क्या करें? एग्जाम में भैया 2 कॉमन नंबर आ गए, सर ने तो हमें 1 ही पढ़ाया, सर धोखेबाज निकल गए। नहीं 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 नहीं, हमने क्या बोला आपको? मामा बना के छोड़ेंगे शकुनी मामा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पूरे षड्यंत्र रचाएंगे। देखो यहाँ पर आपको 2 कॉमन नंबर दिख रहे हैं। एक आपको दिख रहा है यहाँ पर 2, ठीक है, और दूसरा दिख रहा है 5। इसको डबल गोला कर लेते हैं, ये 5, ठीक है। एक आपको दिख गया 2 और दूसरा दिख गया आपको 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये 5, ठीक है। अब क्या करें सर? कुछ भी मत करो, आपको 2 कॉमन नंबर दिख रहे हैं, जो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे थे उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को खत्म कर दो। क्यों सर, ये क्या कर दिया आपने? अरे नया ना करा हमने कुछ नहीं, सामने दिख रहा है, पासे को पलटा दिया। गौर से देखो, पासे को क्या कर दिया? पलटा दिया। 2 5 दिख रहा है और यहाँ पे भी 2 5 दिख रहा है। क्या करा इन्होंने? पासे को पलटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अब अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी लिखेंगे, मतलब कुछ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो 1 कॉमन नंबर के लिए, एक ही कॉमन नंबर के लिए। अब यहाँ पर 2 कॉमन नंबर आ गए, इस पे क्या करें? इस पे अपन ने लिखा 2, देखना ऐसे नहीं देखना, यहाँ पर लिखा 2, ये 5 ऐसा का ऐसा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 5, कॉमन आ गया। अनकॉमन यहाँ पर क्या है? 4 और 6, ठीक है, 6 और 4 अनकॉमन है। तो ये क्या होगा? 6 के अपोजिट क्या होगा? 4, बिल्कुल 4। 6 के अपोजिट क्या होगा? 4।
ठीक है, 6 के अपोजिट क्या होगा? 4। 6 के अपोजिट 4 होगा। अब सर हमको तो चाहिए 1 और 3, इसके लिए क्या करें? अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 1 और 3 चाहिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना पड़ेगा? जो 1 और 3 आएगा वो या तो फिर 2 के अपोजिट हो सकता है या तो फिर 5 के अपोजिट हो सकता है। और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 1 हो सकता है या 3, दोनों में से कोई एक अपोजिट हो सकता है। अपन पक्की तौर से मतलब एकदम परफेक्ट वे में ये नहीं बोल सकते कि यही अपोजिट आएगा, मतलब कुछ भी अपोजिट हो सकता है, या ये या फिर ये या ये या फिर ये, ठीक है, इन दोनों में से कुछ सा भी एक अपोजिट हो सकता है। जैसे कि 6 के अपोजिट 4, 1 के जो अपना 2 है, 2 के अपोजिट 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। 5 के अपोजिट 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। अपोजिट मतलब विपरीत, 2 के विपरीत, ठीक है, 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। 5 के विपरीत 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। बताओ, कोई किसी को कोई परेशानी? ठीक है, इसको मैं लिख ले रहा हूं ताकि आप ओके किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो प्यारा प्यारा सा ले सकते हैं। जैसे कि 2 के आइदर बोले तो या तो फिर ये या फिर वो, ठीक है, 1 हो सकता है और 3, ठीक है। 5 के अपोजिट आइदर बोले तो या तो फिर बिल्कुल 1 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, ठीक है। 1 के अपोजिट भैया, हाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि ये होगा या फिर ये परफेक्ट वाला? ये यहाँ पर मैडम अपन इसलिए नहीं पता कर सकते परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अपन को 2 पासे दे के रखे, इन 2 पासों में अपन कुछ नतीजा नहीं निकाल सकते कि या तो फिर यही होगा या फिर ये होगा। यदि अपन ने आंसर कैसे पता चलेगा? एक्चुअली ये आपको अभी बेस चल रहा है, आपका बेस, ठीक है। आगे अपन जैसे बढ़ेंगे ना तो 1 2 3 4 पासे आएंगे, उन 4 पासों को देख के आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से निकालना रहेगा। तो वो उसमें मेरे पास पीडीएफ रहेगी, मैं फटफट कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो आपको निकालना रहेगा। अरे सर, दो पासे को 2 प्रकार से रख रखा है उसने। हाँ, वो यहाँ बिल्कुल सर, आप करेक्ट बोल रहे हैं। यहाँ पर एक पासे को 2 प्रकार से रखा है, मतलब एक ही पासा है, उसको 2 प्रकार फिगर देके रखी एग्जामिनर ने। बट मैम ये पूछना चाह रही थी कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे? वो जो आंसर आएगा वो एक पासे को 4 प्रकार से, मतलब 4 तरीके से रखेंगे, और उसके बाद आपको परफेक्ट नीचे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा, उस समय अपन करेंगे। यहाँ पर केवल बेसिक चल रहा है, बेसिक मतलब, ठीक है। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नहीं कर रहे, बस केवल मेरे को समझाना ये था कि जैसे आपको पूछा जाए कि 4 के अपोजिट क्या होगा, और जब आपको 2 कॉमन नंबर एक साथ दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। 4 के अपोजिट क्या हो गया? 6, ठीक है, 6 या 6, ठीक है। जैसे कि 1 के अपोजिट क्या हो सकता है? 1 के अपोजिट क्या हो सकता है? 1 के अपोजिट अपना 2 या फिर 5 हो सकता है। अपन पक्की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अपन को 2 पासे, मतलब एक ही पासे के 2 रूप देख के रखे, तो अपन कंफर्म नहीं है, मतलब पक्की बात अपन को पता नहीं कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। कच्ची बात पता है, तो कच्ची बात के लिए अपन को कच्चा कच्चा रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 1 का हो गया, और 3 की बात कर लेते हैं। तो 3 के लिए क्या होगा? 3 के लिए अपन को अपोजिट वही 2 या फिर 5, दोनों में से कुछ एक चीज होगी, ठीक है। ये थी 2 पासे की बात, 2 मानक पासे, ठीक है। किसी को कोई डाउट या कोई दिक्कत? सर आप पढ़ाते तो 2 पासे, 2 कॉमन नंबर तो आएंगे ही नहीं एग्जाम में। 1 कॉमन नंबर वाला बता दिया, चलो ठीक है ये भी आ जाएगा, पर एग्जाम में 4 3 4 5 पासे देखे हमने, वो वाली चीज पढ़ाओ ना। वेट, अब वो कर लेते हैं, ठीक है भैया, मार डालेंगे वरना बच्चे। देख लो भैया, 3 पासे, 3 डाइस, ठीक है। काला पेन कहाँ गया भैया? ये लो, ये बनाया मैंने एक अच्छी सी पतंग, इसकी पूछंडी और रस्सी, फिर ये एक अच्छी सी पतंग, इधर से निकाला, इधर से और इधर से, इसको जोड़ा, इसको
फिर एक और पतंग, ये ठीक है। 3 डाइस बना दिए। अब मैं फटाफट लिख देता हूं, 3 4 5 नहीं 3 6 3 4, फिर 5 3 6, फिर 1 4 2। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चित्र ऐसा कुछ तो भी दिख रहा होगा, टेंशन नॉट, क्वेश्चन में आ जाएगा। ओरिजिनल चित्र ऐसा रहता है, ये थोड़ा सा भावुकता में मैंने बनाया। ठीक है, चलो देखना। अब यहां पर क्या करना है, अगेन अपन को अपोजिट निकालना है। किसके अपोजिट, कौन किसके अपोजिट। अब अपन को क्या देखे रखे, 3 पासे देखे रखे। ठीक है, एक ही पासे के 3 चित्र देखे रखे, करेक्ट वे में बोला जाए। बट आपकी नजर में क्या होगा, 3 अलग अलग पास है। ठीक है, 3 अलग अलग पास है। अब क्या करें, यहां पर 6, यहां पर 6, यहां पर 3 और यहां पर 3 आ रहा है कॉमन। पेन ले लेता हूं ब्लू। यहां पर 6, यहां पर 6, यहां पर 3, यहां पर 3, ओह नो। फिर यहां पर 4, यहां पर 4। इन दोनों के कंपेयर करें तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है। ये लो, अब क्या करें, ये कॉमन, अब देखो। तो थर्ड, ओके ओके, बिल्कुल। आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट माइंड में सेट करना कि कॉमन निकालना, 1 कॉमन। क्यों 1 कॉमन, क्यों ध्यान में रखना है, एक कॉमन इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अपन ने लाल पेन से पढ़ा है कि एक कॉमन फैक्टर से अपन 6 की 6 निकाल सकते हैं, पक्की बात वाली। मतलब यहां से जो भी आपका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो करेक्ट आएगा। मतलब पक्की बात बोल सकते हैं कि 4 के अपोजिट 6 होगा, 1 के अपोजिट 2 होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या करा, कंपेयर करा पहले और दूसरे पासे में। यहां पर 2 कॉमन नंबर आ रहे हैं, जो कि 3 और 1 6। ये तो गंदी बात हो गई, 1 और 2 का रिलेशन कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब कुछ निकाल ही नहीं सकते क्योंकि दो गंदे गंदे बच्चे आ गए। ठीक है, जो कि कॉमन है। ठीक है, कोई बात नहीं, हटाओ। अब अपन ने क्या करा, पहला पासा लिया और तीसरा पासा लिया, पहला पासा लिया और तीसरा पासा लिया, मतलब तीसरा डाइस। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर अपन ने कॉमन निकाला। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर आ रहा है 1 4 और यहां पर आ रहा है 4। और मजा आ गया, अब घड़ी की सुई घुमा दो, 4 6 3 4 2 1, बिल्कुल करेक्ट। तो भैया यहां पर कॉमन क्या निकल रहा है, मैं बता रहा हूं। 3 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट 2 और 4 के अपोजिट 4 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट आएगा 5। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला कि हम अपोजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 6 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 1 और 4 के अपोजिट 5। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, जहां पे नंबर कॉमन दिख रहा है, जैसे यहां पर 4 कॉमन दिख रहा है, यहां पर 4 कॉमन है, तो यहीं से घड़ी की सुई घुमा दो। यहां से ये घुमाई और यहां से ये घुमा दी, खत्म। हाँ हाँ हाँ, हेलो, ओके ओके, मेरे को एक वॉइस ओवर आ रही थी। यस सर, कोई डाउट पूछ रहे थे। हेलो हाँ हाँ, यस मैम। सर, एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल, मैं एक बार और बता देता हूँ। देखना यहां पर क्या आ रहा है, अपन को निकालना है 3 डाइस देखे रखे। ओह नो, 3 पास है, 3 शकुनी मामा के 3 पास है, अनोखे पास है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पहला पासा अपन ने देखा यहां पर 6 3 4 देके रखा था, दूसरा पासा 5 3 6 देके रखा था, तीसरा पासा 1 4 2 देके रखा था। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। यहां पर आपको क्या करना है, 1 कॉमन, एक कॉमन हिंदी में कॉमन को कॉमन ही बोलते होंगे ना, एक कॉमन नंबर निकालना है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने देखा कि यहां पर कितने कॉमन आ रहे, पहले और दूसरे पासे में 2 कॉमन नंबर आ गए, 6 और 3, 2 कॉमन नंबर दिख रहे। ओ नो, 2 कॉमन नंबर, और 2 कॉमन नंबर तो बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पर हमको पता ही नहीं चलता कि 1 के अपोजिट और 2 के अपोजिट और 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, किसके अपोजिट क्या हो सकता है, कुछ बता ही नहीं सकते। तो अपन ने क्या करा,
इसको भूल जाओ। फिर अपन ने पहला लिया, तीसरा लिया, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है? 4 के, ओहो, एक केवल और केवल एक ही कॉमन नंबर दिख रहा है, क्या? 4। तो 4 यदि नंबर कॉमन दिख रहा है तो 4 नंबर से अपन ने घड़ी की सुई की दिशा में पासे को लिख लिया। 4 के बाद 6, 6 के बाद 3, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो यहां पर क्या पता चल गया? 3 के अपोजिट, 3 के विपरीत क्या लिखा होगा? 1 लिखा है। 6 के अपोजिट, 6 के विपरीत 2, 4 के अपोजिट, 4 के विपरीत 5, क्योंकि वो लिखा ही नहीं था। क्योंकि बात समझना, इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, और 5 कहाँ है? ओह नो, शकुनी मामा इतने वो नहीं थे बुक्कड़, ये 5 खा जाए, तो 5 लिखना पड़ेगा। तो 5 और ये अपना 6, ठीक है। तो ये था 3 कॉमन डाइस, सॉरी 3 डाइस, 3 पासे। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? नो सर। पक्का? नो सर। पक्का पक्का पक्का? पक्का। ठीक है। तो गाइस, एक सेकेंड, मैं वीडियो को स्टॉप कर लूं।